लाल काका लाल काका। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाल काका के बारे में। लाल काका, हाँ, आपके घर वाले जो काका हैं वो लाल नहीं, बल्कि हम ट्रिग्नोमेट्री का लाल वाला काका देखने वाले हैं, ठीक है, जिसको लोग लाल बटे कक्का बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि लाल काका है क्या, है ना। काका है तो काका को हाय हेलो किया जाए, हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उनको बाय कर देंगे। क्यों, हम सीख लेंगे, फिर उसके बाद क्या ज़रूरत है, हम खुद ही अपने से कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ए बी सी पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं। क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको बोला जाता है कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको बोला जाता है हिंदी में आधार, और इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लंब आधार कर्ण, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब आधार कर्ण। ठीक है, यही ना है। अब इसी तरीके से यहाँ पे के करें, लाल बटे कक्का यही है। ठीक है, ये क्या है, लाल बटे कक्का है। ठीक है, इसी को हम याद करके साइन का एक रेशियो, साइन का, कॉस का और टेन का एक रेशियो फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे ना हम इसको देख करके साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको, ये जो पहले वाला है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अब इसी को इंग्लिश में लिखूं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी पी बाई एच। अगर मैं बोलूं कि बच्चों बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे क्या, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, सर जी साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे में कर्ण होती है। और वही इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। इस वाले को लेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसी को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा बी अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा ये लंब बटे आधार। इसी को क्या लिख सकते हैं, हटा, इसी को लिख सकते हैं, लंब क्या है, परपेंडिकुलर है, और आधार क्या है, बेस है, यानी पी बाई बी। ठीक है, तो क्या है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। जहां पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेनस है, और बी बेस है। इसी तरीके से हिंदी मीडियम में लंब, आधार और कर्ण तीन चीज होती हैं। लंब ये वाला होता है, ठीक है, आधार नीचे का होता है, और कर्ण ये एंगल वाला होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये वाला लाल बटे कक्का हो गया। अब हम समझते हैं, अब जैसे हमने ना एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, हमें ये याद हो गया लाल बटे कक्का, इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे अगर हम एक क्वेश्चन करें तो किस तरीके से आता है ये हम देख लेते हैं। अब जैसे हमें ना एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में बोला गया कि भाई साहब ये 13 है, ये 12 है, और ये क्या है, मान लिया कि ये 9 है। ठीक है, हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण, यानी ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको, अब समझ में आया। अब क्या होता है, अब cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार ये है, कर्ण ये है, 9 अपॉन में 13, यानी ये आधार क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। आपको अभी मैंने याद कराया P बाई एच, B बाई एच और P बाई B। ठीक है, ये तीनों याद कर लो।